हम लोग क्या सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं आप लोग? जापानीज लैंग्वेज सीख रहे हैं। और लैंग्वेज जो है, हम उसकी इंपॉर्टेंस पे बात की शायद उसमें, राइट? लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस पे मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाह रहा हूँ कि हम लैंग्वेज जो हम सीख रहे हैं, लैंग्वेज का सीखना कितना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप सब लोग वेजिटेरियन तो कोई भी नहीं है, आप सब लोग मांस खाते हैं, गोश्त खाते हैं, राइट? तो गोश्त खाते हैं, हम गाय का भी खाते हैं, बकरे का भी खाते हैं। और गाय का जब हम गोश्त खाते हैं, ऐसे नहीं कि गाय गए और गाय में से गोश्त निकाल लिया, हमने खाने लगा, फिर उसको और गोश्त आ गया। ठीक है, हम उसको गला काटते हैं उसका, और फिर हम उसको ज़िबा करके उसका गोश्त हम खाते हैं। आप मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जब गाय को ज़िबा कर रहे होते हैं तो आपको उस पर तरस आता है कि यार हम इसको क्यों ज़िबा कर रहे हैं, इसको भी अल्लाह मैंने जान दी है हमारी तरह से, हम इसको गला क्यों काट रहे हैं? कभी तरस आता है? नहीं आता तरस। क्यों? कि बस ठीक है, नहीं आता हमें तरस। हाँ, वो तो एक अलग हो गई ना बात, हुक्म है अल्लाह ताला का, बेशक अल्लाह ताला को, वो तो ठीक है अपनी जगह पे। लेकिन थोड़ी सी देर के लिए फर्ज करें कि अगर वही गाय, जब हम उसके ऊपर गले पे छुरी फेर रहे हो, वो कहे कि यार तू मुझे क्यों काट रहा है भाई, तू मेरे गले पे क्यों छुरी फेर रहा है, मेरी जान लेने के क्यों दर पे हुआ है, मैं भी तेरी तरह एक जानदार हूँ, मैं भी जिंदगी गुजारने आई हूँ इस दुनिया में, तू मेरे गले पे छुरी फेरने को तैयार है, तो क्या आप उसके ऊपर छुरी फेरेंगे? शायद आप अल्लाह का ये हुक्म मानने में थोड़ा सा तामुल हो जाए आपको। ठीक है, क्यों? कि अच्छा, अब आप ये इस बात की संगीनी को मैं महसूस करवाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि सिर्फ इस वजह से कि ऐसा नहीं, गाय के मुंह में जुबान नहीं है, गाय के मुंह में जबान होती है, वो भी हम बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन वो गाय की जबान जो है उसके किसी काम नहीं आती जब हमें भूख लगती है। क्यों? कि हमें उसके ऊपर ज़रा सा तरस नहीं आता कि यार हम इसकी जान ले रहे हैं, इसका गला काट रहे हैं। क्यों तरस नहीं आता? कि हम उसकी ज़बान नहीं, वो हमारी ज़बान नहीं बोल सकती। ठीक है, सिर्फ इस वजह से कि वो हमारी ज़बान नहीं बोल सकती, हम उसकी जान लेने में कोई तामुल नहीं करते। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आपके गले पे कोई छुरी फेर देगा और उसको ज़रा सा कोई कोई रहम नहीं आएगा, कोई तरस नहीं खाएगा कि भाई क्या हो गया। क्यों? क्यों? वो कहता है इसको तो पता ही नहीं, इसको तो कुछ फीलिंग ही नहीं हो रही। क्यों? कि आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिंदगी में। कम्युनिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको बताऊं, जब मैं कनाडा में गया तो मैं बाई प्रोफेशन जो है लैंड सर्वेयर था। आ जाए बेटा, बैठ जाए। मैं कनाडा में था, ये बैग उठा ली किसका, आप इधर आ जाए। मैं जब कनाडा गया तो मैं बाई प्रोफेशन जो था लैंड सर्वेयर था, यानी वो जो आपने देखा होगा ट्राईपॉड पे खड़े हुए दूरबीन में झांक रहे हैं, वो ज़मीन के नक्शे वगैरह बना रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सिविल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है, तो मैं वो काम करता था। लेकिन जब मैं कनाडा गया तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बाकायदा ट्रेनिंग दी और उन्होंने बताया कि आपका कोई सा भी प्रोफेशन है, आप किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी आपका प्रोफेशन, आपकी मुहारत जो है वो आपकी कामयाबी में सिर्फ 20% रोल अदा करती है। तो बाकी 80% क्या है? बाकी 80% आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। यानी अगर आप अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, अगर आप लैंग्वेज अच्छी जानते हैं, तो आपकी जो महारत है वो किसी भी काम में महारत है तो वो सिर्फ 20% है। तो मैंने सोचा यार, मैंने सारी उम्र जो है वो लैंड सर्वे का काम सीखा है, मैं इंजीनियर हूँ यार, और ये कह रही है कि उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, सिर्फ 20% है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। उसके बाद फिर जब मैंने अपनी ज़िंदगी के पुराने पन्ने खोले तो हमारे अब्बा जो थे, मरहूम हो गए अब, उनके लिए फातिहा पढ़ दीजिएगा आप लोग बाद में, ये वीडियो ख़त्म होने के बाद। तो वो सर्वे ऑफ इंडिया में सर्वेयर होते थे। उसके बाद फिर जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान मूव हो गए, सर्वे ऑफ पाकिस्तान में आ गए। तो उनका को 50 साल का एक्सपीरियंस था सर्वेइंग का, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। वो किसी आर्किटेक्ट के पास जाते थे तो उससे कहते थे यार मैं लैंड सर्वेयर हूँ। तो आर्किटेक्ट ने, मुझे याद है एक आर्किटेक्ट ने कहा कि मियाँ ये एक प्लॉट है 1000 गज का, इसका सर्वे करना है, क्या पैसे लोगे? तो अब्बा ने डरते डरते कहा कि मैं इसके 500 रुपये लूँगा। ये बात मैं कर रहा हूँ 1971 की। तो उसने 500 रुपये, भैया काम आता जाता भी है तुम्हें नहीं? जनाब मुझे 50 साल का सर्वे ऑफ पाकिस्तान का तजर्बा है,
आप करा के देख लें, अगर ठीक है अच्छा जाओ करके तो आओ। उसने उनको बड़ी हकारत से देखा, उसने कहा पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया, इसको काम वाम आता नहीं है। जो आदमी 50 साल का एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड में, उसको आर्किटेक्ट समझ रहा है कि पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया, इसको काम वाम आता है नहीं आता। तो खैर वो अब्बा ने काम कर दिया। उसके बाद एक और साहब मिले जो कि उन हमारे अब्बा से बहुत कम एक्सपीरियंस थे, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल जो थी वो बड़ी ज़बरदस्त। उन्होंने कहा कि बारी साहब आपने जो है ना तबाह करके रख दिया हमारा काम। वो कहा क्या हुआ यार, मैंने क्या कर दिया? कहना यार एक काम का हम मांगते 15,000 रुपये, आप जाके कोटेशन देते 300 रुपये। मतलब ये बात है 300 रुपये में काम उनको नहीं मिलता था। हमारे अब्बा कोटेशन देते थे किसी काम की, तो वो 300 रुपये कोटेशन देते थे, वो उस काम की 15,000 मांगता था। वो 15,000 वाले को काम मिल जाता था, इनको बेचारे को 300 रुपये भी नहीं मिलता था। क्योंकि हमारे अब्बा की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं थी। अपने काम में अपने प्रोफेशन में बहुत माहिर होने के बावजूद वो कम्युनिकेशन उनकी अच्छी नहीं थी। और वो जो 15,000 कोट करता था, वो कहता था जनाब हम टोटल स्टेशन से सर्वे करेंगे, हमें इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैंने फलाना प्रोजेक्ट किया है, मैंने ढमा का प्रोजेक्ट किया है। वो इतनी बढ़ा चढ़ा के अपनी स्किल्स को बताता था कि सामने वाला जो आर्किटेक्ट होता था या इंजीनियर होता था, वो कहता था यार इस बंदे को काम आता होगा, इसको काम नहीं आता होगा। तो हमारे अब्बा को काम नहीं मिलता था, दूसरे लोग काम लेते थे। वो 15,000 में आर्किटेक्ट से पकड़ते थे, हमारे अब्बा को 300 रुपये देके काम करवा के वो जमा करा दिया करते थे। तो पता ये चला कि जनाब कम्युनिकेशन जो है वो, लैंग्वेज स्किल जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक दो वाक़े सुनाता हूँ। 2015 में मैं पाकिस्तान जब आया तो कनाडा से आया था। कनाडा में बड़ा पुरसुकून से हालात होते हैं, बड़ी ठंडी लाइफ है, बड़ी सुकून की लाइफ। तो वहाँ से एकदम मैं पाकिस्तान में आया, और पाकिस्तान में आया तो मैं, जब आदमी इन मुल्कों से डेवलप कंट्रीज से आता है तो बड़ा मासूम सा हो जाता है, बल्कि मासूम लफ्ज़ थोड़ा सा अच्छा है, इसको कहूँगा बड़ा अहमक सा हो जाता है। उसको लोग दूर से ढूंढ लेते हैं, वो अहमक जा रहा है। तो ऐसे ही हुआ मेरे साथ भी कि लोग मुझे दूर से पहचान लिया करते, वो अहमक आ रहा है। उसको वो मुझे बुलाया और मेरे साथ कोई ना कोई टोपी पहनाई और मुझे फारिग कर दिया। वो टोपी पहनते 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 4-6 महीने में मैं इतना झल्ला गया कि मेरा बस दिमाग मुझे ना बस हर बात में मैं उलझता था। तो एक दिन मैं रक्षा में जा रहा था, और रक्षा वाला जो था वो, अब रक्षे वाले का रक्षा है, मैं खाली उसमें पैसेंजर हूँ। मगर वो ट्रैफिक इतना बेहंगम ट्रैफिक था, इत्तेफाक से कोई जुलूस वुलूस का सीजन चल रहा था, तो वो ट्रैफिक जाम था, कभी इधर से कभी उधर से गाड़ी आ रही, उधर से आ रही, उधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है। तो मैं जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हुआ था, और मुझसे ज़्यादा बेचारा रिक्शे वाला फ्रस्ट्रेटेड हुआ था। अच्छा, रिक्शे वाले को तो आदत थी, मुझे नया नया आया था तो मुझे आदत नहीं। तो इत्तेफाक से दो लड़के जो थे मोटरसाइकिल पे, वो यंग से बच्चे, वो आए और मोटरसाइकिल धड़ करके रिक्शा में मार दी। जहाँ मैं बैठा था मेरी साइड पर रिक्शा में मार दी। मुझे चोट नहीं लगी, वो जाके रिक्शे को लगी, लेकिन मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया तेरी माँ की। भाई इतना ही कहा मैंने। अच्छा क्या कि मैं एकदम से चुप हो गया। बस वो बच्चों को गुस्सा आ गया, वो पता है कराची के लौंडे, वो गुस्सा आ गया, नीचे उतर, तू नीचे उतर। मैं कहा क्या हुआ, क्या कहना, तूने गाली दी। मैं कहा बेटा गाली दी नहीं, निकल गई, तुझे नहीं दी गाली, तू नीचे उतर। बस तू नीचे, वो दोनों मुझे पर लगे, मैं कहा तू नीचे उतर जा किसी तरह से। अब वो कराची के बच्चे, आपको पता क्या सेहतें उनकी होती हैं, और वो बेचैन के जनाब बस नीचे उतर नीचे उतर। मैंने बहुत टालने की कोशिश की कि मैंने कहा यार बेटा निकल गई गाली, मैंने दी नहीं है, तुम जाओ अपना काम करो। हो गया नहीं, तू नीचे उतर, तुझे बताता। आसिफ जब तंग आ गया, मैं कहते मैं नीचे उतर के बहुत मारूंगा। तुम नीचे उतर। खैर मैं नीचे उतर गया। नीचे उतर के बाद उनके साथ जो कुछ हुआ हुआ, तो मेरे भी कपड़े वपड़े कुछ खींचे खांचे, तो वो कमीज़ मेरी ऐसे लटक गई। खैर और थोड़ा सा सीने पर नाखून के निशान। जब ये सब हो गया, वो चले गए, वो उनको जो हुआ उनके साथ, फिर मैं दोबारा बैठ के वापस आ गया। फिर मैंने कहा, जब मैं रिक्शा में बैठ गया, अपना हुलिया देखा, मैंने कहा ये हुआ क्या, इतनी सी देर में ये मेरा जो हाल हो गया। ये मैं अच्छा खासा सुकून से बैठा हुआ था, रिक्शा मेरा नहीं था, मोटरसाइकिल मेरी नहीं थी, मुझे कुछ हुआ नहीं था, खामखा मैंने जो है ना उड़ता थी। तो वो अच्छा खैर, अब वो फिर जब मैं घर आया तो मुझे बड़ा एहसास हुआ। मैं कहा हुआ क्या, मैं कहा आपने कम्युनिकेशन जो है वो सही नहीं की, आपने लैंग्वेज का गलत इस्तेमाल कर लिया, इसलिए आपका ये हाल हुआ। फिर पिछले साल ये हुआ कि मैं गाड़ी चला रहा था, अचानक रिक्शे वाला जो है अचानक इधर से आया। मैं तब वक्त उस पर मोबाइल पे भी बात कर रहा था, तो मोबाइल देख रहा था मैं। मेरे सीधी तरफ से दो लड़के उसी तरह के मोटरसाइकिल पे इस तरफ से आ रहे थे। तो रिक्शा जैसे इधर से आया, मैंने एकदम से गाड़ी को मोड़ी, तो वो रिक्शा से बचाने के लिए मैं थोड़ा इधर मुड़ा, तो उनको एक्सीडेंट होते होते बचा। तो वो एकदम से थोड़ा सा वो बेचारे डिसबैलेंस हुए, फिर आगे आगे वो अंकल अंधे हो गया। अच्छा मैंने एकदम से मैं कहा वो इधर। तो अब वो लड़के दोबारा मेरे इधर आ गए, वो समझे कि अंकल अब
वही दोबारा कुछ सीन होगा। लेकिन जब वो मेरे पास इधर आ गए तो मैंने शीशा उतार कर कहा, मैं कहा बेटा मैं अंधा नहीं हूँ, मैं देख रहा था ये रक्षा वाला अचानक इधर आ गया और मुझे उसको बचाना पड़ा, मैं आपको भी देख रहा था, लेकिन मैं मजबूर था, मुझे इधर काटना पड़ा। लेकिन आपने तो मुझे शिट दे दी, लेकिन मैं रक्षे वाले को शिट नहीं दे सका, वो निकल गया, आपने मुझे जलील कर दिया। बाहर ठीक है, फिर भी आपने कम किया, आपने सिर्फ अंधे ही कहा और अंकल कहा, इज्जत रखी आपने मेरी। तो वो मेरी इस बात पे जो है वो एकदम से वो शर्मिंदा हो गए और सॉरी 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 करते हुए चले गए। तो वो जब बात खत्म हो गई तो मुझे फिर अपना वो वाला वाकया याद आया। मैंने कहा शुजा साहब, एक वो वाकया हुआ था, इसी तरह के दो लड़के मोटरसाइकिल पे आए थे और उनसे आपने कम्युनिकेशन गलत कर दी थी, और यहाँ पे आपने कम्युनिकेशन स्किल अपनी बेहतर इस्तेमाल की, तो उनसे आपका झगड़ा भी नहीं हुआ और आपकी इज्जत भी की उन्होंने और चले गए। तो ये ज़बान जो है ये बहुत अहम चीज़ है। आप लोगों ने वो वाकया सुन रखा होगा कि इंसान के मुंह में 32 दांत होते हैं, तो ज़बान ने एक दिन दांतों से कहा कि दांत भैया तुम लोग 32 हो, मैं अकेली हूँ, मैं बार बार तुम्हारे आसपास से गुजरती हूँ, जरा मेरा ख्याल रखना, मुझे कहीं चबा मत देना, मुझे दबा मत देना। तो उन्होंने दांतों ने कहा कि ज़बान बहन हम तो तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम भी सीधी सीधी चलना, कहीं इधर उधर गलत चली तो हम सबको बाहर निकलवा दोगी। ज़बान गलत चलेगी तो अगला दांत बाहर निकाल देगा। तो इसलिए ज़बान जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को समझें। ख़ास तौर पे हम जो लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं वो बहुत तहज़ीब की ज़ुबान है, बहुत महज़्ज़ब लोगों की ज़ुबान है। हम कभी अपने वालिदैन से सुनते थे कि लखनऊ में एक तहज़ीब थी जिसको गोरा, जब गोरा लखनऊ आया तो उसने कहा इट्स नॉट लखनऊ, इट्स लाइक न्यू। ये बिल्कुल नई की तरह है। मतलब ये कल्चर तो मैंने कहीं देखा ही नहीं कि वो कह रहे हैं पहले आप, वो कह रहा है पहले आप, वो कह रहा है पहले आप के चक्कर में ट्रेन गुजर गई, लेकिन वो कह रहे नहीं पहले आप जाएंगे। तो वो कल्चर हमने जापान में देखा कि वो झुक झुक के हाई दोमो हाई दोमो हाई दोमो सुइमासेन करके जो है वो बात करते हैं। तो ये आप बहुत एक महज़्ज़ब कौम की लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं। इस लैंग्वेज का इस्तेमाल जो है ना उसमें आपने बड़ा केयरफुल रहना है कि आपने कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी इम्प्रूव करनी है। लैंग्वेज के साथ साथ इसको कौन से जुमले पोलाइट हैं, कौन से जुमले से सामने वाले को रिस्पेक्ट मिलती है। अच्छा हमारे कल्चर में ये है कि आप किसी को इज्जत दो तो कहते हो ओह ये कंगला है मेरे ख्याल में, ठीक है, ये इतना झुक झुक के बात कर रहा है, या तो उधार मांगेगा, ये है ऐसे कंगला आदमी। लेकिन दूसरों के कल्चर में, डेवलप कंट्रीज में, आप दूसरे को इज्जत दो तो वो आपको इज्जत देगा। हमारा कल्चर ये कि अगर आप सामने वाले को इज्जत दो, जो जितना दूसरे को जलील करेगा वो उतना बड़ा मुअज़्ज़िज़ आदमी है, ठीक है, वो इतना जितना बड़ा इज्जतदार है वो दूसरे को जितना जलील करेगा। आप देखें अपने दोस्तों में, जो दोस्त जो है सबका रिकॉर्ड लगा रहा है उसकी सब इज्जत करते हैं, और यार वो बहुत ज़बरदस्त आदमी। जो दोस्त बेचारा सबकी इज्जत कर रहा है उसको सबसे वो सब अबे ये तो ऐसी घीसना है, अबे हटाओ उसको। तो ये एक हमारा ही कल्चर है कि जहाँ पर इज्जत देने वाले को बेइज्जत किया जाता है। बाकी डेवलप कंट्रीज़ में जितनी आप दूसरे को इज्जत देंगे वो आपको उतना ज़्यादा इज्जत देगा। एक वाक़या और सुना देता हूँ इसी बात पे कि बात लंबी ना हो, कि एक बादशाह, गुलाम और वज़ीर जो है जंगल में शिकार करने गए, और जंगल में वो बारिश वारिश हो गई, शिकार पे भागते भागते सब तीनों अलग अलग हो गए। वापस आने लगे तो पहले जो है गुलाम को रास्ता मिल गया, रास्ता भूल गए, भूलते भूलते सब अपने अपने तीनों अलग अलग हो गए। गुलाम जो था उसको रास्ता पहले मिल गया। तो गुलाम जो है जब शहर की फसील के पास आया, शहर के गेट पे, तो एक फ़कीर बैठा हुआ था, वो अंधा था या नाबीना था। तो उसने गुलाम ने कहा ओ अंधे फ़कीर, यहाँ से बादशाह और उसका वज़ीर तो नहीं गुजरे? उसने कहा नहीं साहब नहीं गुजरे। गुलाम अंदर चला गया। उसके बाद फिर जो है वो वज़ीर गुजरा, वज़ीर को रास्ता मिल गया तो वज़ीर गुजरा। वज़ीर ने कहा बड़े मियाँ तुमने कोई बादशाह के या उसको गुलाम को तो जाते हुए यहाँ से नहीं देखा? तो उसने कहा हाँ जी गुलाम गुजरा। वज़ीर जो था चला गया। अब उसके बाद बादशाह को रास्ता मिला। जब बादशाह रास्ते पे पहुंचा, शहर के गेट पे पहुंचा, तो उसने वही देखा फ़कीर को। तो उसने कहा, बादशाह ने घोड़ा रोका, नीचे उतरा और कहा शाह साहब आपने बादशाह के वज़ीर को या ग़ुलाम को तो यहाँ से गुजरते हुए नहीं देखा? तो फ़कीर जो था खड़ा हो गया, उसने कहा बादशाह सलामत, यहाँ से पहले आपके ग़ुलाम गए थे, उसके बाद आपके वज़ीर आज़म गए थे। बादशाह जाने लगा, फिर एकदम मुझे ख्याल आया, उसने कहा लेकिन शाह साहब आप तो शायद नाबीना नहीं है, आपको कैसे पता चला कि बादशाह के वज़ीर और ग़ुलाम यहाँ से गुजरे? तो उसने फ़कीर ने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, इंसान अपनी ज़बान के पीछे छुपा हुआ होता है। जब ग़ुलाम गुजरा तो उसने कहा ओ अंधे फ़कीर, यहाँ से बादशाह और उसका वज़ीर तो नहीं गुजरे थे। फिर जब आपका वज़ीर आज़म गुजरे तो उनको बड़े मियाँ क्या नाम है, यहाँ से बादशाह और उसका ग़ुलाम तो नहीं गुजरे थे।
जब आप आए तो क्योंकि आप खुद बादशाह थे तो आपने मुझे भी शाह साहब कह के मुखातिब किया। तो जो जितना मुअज़्ज़िज़ होता है वो सामने वाले को उतना ही इज्जत देता है। तो मुझे इस तरह अंदाज़ा हो गया कि आप बादशाह हैं, आपसे पहले जो है वज़ीर गया था और उससे पहले ग़ुलाम गया। तो हमने जो है लैंग्वेज सीखनी है, उसमें ये सीखना है कि सामने वाले के लिए कौन से हम अल्फाज इस्तेमाल करें कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत दी जाए। ठीक है ना? तो बस यही मैंने आपको बताया था कि आप लोग लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं और लैंग्वेज इज़ एन आर्ट। लैंग्वेज एक पूरी साइंस है। देखिए लैंग्वेज ऐसी चीज़ होती है, आपने वो एक प्रोग्राम आया था उसमें जब आजकल वो खुदकुश, इस ज़माने में खुदकुश दहशतगर्द वगैरह बहुत हुए, तो एक 15 साल के लड़के को पकड़ लिया उन्होंने, एजेंसी वालों ने, उसका इंटरव्यू किया। उससे कहा कि यार तू 15 साल का है, भी तूने दुनिया में कुछ देखा नहीं और तू क्या अपनी जान देने को तैयार हो गया था, खुदकुशी करने को तैयार हो गया था, खुदकुश बम्बार बन गया था तू। उसने कहा साहब आप मुझे छोड़ें, आप हमारे गांव के जो है मौलाना साहब के पास अगर आधे घंटे बैठ जाएं तो मुझे छोड़, वो जैकेट आप पहने हुए होंगे। कि वो मौलाना ऐसी पुरअसर तकरीर करते थे कि वो कोई भी शख्स जो है वो खुदकुश बम्बार बनने को तैयार हो जाए। आपने तो ये जो तकरीर है, ये जो लैंग्वेज है, ये पूरी एक साइंस है। आप देखें अक्सर आपने देखोगे जाकिर वो बात करते करते एकदम माइक में घुस जाएगा और ऐसा हो गया, वो क्या होता है, जब आपको देखा वो जाकिर एकदम जोश आ जाएगा, वो मुक्के मारेगा और चीखेगा, उसे कोई गुस्सा सा नहीं आ रहा होता। ये आर्ट है, उसको इस साइंस का पता है कि कब माइक में एकदम करीब करनी है आवाज, तो एकदम जो है ना लोग जो है ना लोगों के दिलों पे असर होगा, एकदम लोग जोश में आ जाएंगे। तो ये लैंग्वेज जो है ये एक पूरी साइंस है और ये एक पूरा आर्ट है। इस आर्ट को आपने समझना है और इसमें आपने जो है वो माहिर होना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।